कई लोग मतलब ये सोच रहे होंगे कि पीटी कई मतलब कंट्रीज़ में मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब अपना ऑस्ट्रेलिया में तो करते हैं बट मोस्टली अदर कंट्रीज़ में नहीं करते, तो वो अब मेरे ख्याल से हट चुकी है चीज़, अब पीटी भी हर जगह। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो इशाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का 101 डे एंड आज हमारी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, जो कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि विच इज़ बेटर, पीटी की आइलेट्स। ठीक है, तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ईजी कौन सा है, डिफ़िकल्ट कौन सा है और कौन सा करना आसान होता है और क्या डिफरेंस होते हैं, वो सब कुछ आज कवर करेंगे इस चीज़ में। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे, तो जानने के लिए जुड़े रहिए गाइस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन है अपनी पीटी स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जिसमें कि अपना स्कोर होता है 10 से लेके 90 के बीच में। तो आप उसके बीच में आपके स्कोर आते हैं, तो उससे आपका डिसाइड होता है कि आपके मतलब जो बैंड्स है, जैसे बोल सकते हैं आप देसी भाषा में, तो वो होता है। और आइल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 9 तक बैंड होते हैं, तो यही है। और इसके बीच में आपकी जो लैंग्वेज के नंबर्स हैं वो होते हैं, तो इसमें आपकी स्पीकिंग आती है, लिसनिंग आती है, राइटिंग आती है और रीडिंग आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, और उसके बेसिस पे आपके बैंड्स डिसाइड किए जाते हैं कि स्पेसिफिकली आपको जो 4 सेक्शन है उसमें से आपके जो स्कोर्स हैं उसके बाद आपका ओवरऑल स्कोर बनता है। तो दैट्स द थिंग। अब आपको बताते हैं कि क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है। सो गाइज, बिफोर टेलिंग यू माय पर्सनल ओपिनियन, आई वांट टू टेल यू दीज डिफरेंसेस, जिसके बेस पे आप खुद मतलब वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा सही लगता है और कौन सा इजी है और कौन सा डिफ़िकल्ट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या मतलब मेजर चेंजेस हैं। तो यार पीटी जो है ना, वो बेसिकली होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आप कंप्यूटर पे अगर कंफर्टेबल हैं, ठीक है, टाइपिंग करना, रीडिंग करना और लिसनिंग करना, ठीक है, तो आपके लिए बना है पीटी। और अगर आप पेपर बेस मोड पे देना चाहते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम लिखना पसंद है, तो वो पेपर बेस पे होता है आपका आइल्स। तो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। तो बाकी फिर अपना जब पेपर बेस आपका एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली फिर वो कोई इन पर्सन ही आपका चेक करेगा उसको। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है स्पीकिंग के, इन पर्सन अगर किसी के साथ फेस टू फेस बातें नहीं कर सकते आप, ठीक है, मतलब इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपके लिए बना है पीटी। और फिर मतलब पीटी की जो वैल्यूएशन है एंड ऑफ योर मतलब सेशन, जब आप अपना एग्ज़ाम दे देते हैं, तो वो कंप्यूटर ही आपका डिसाइड करता है कि जो भी उसने किया होगा। तो उसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 99% वो सही होता है। बट कई बार कई लोगों को दिक्कत सुनी है मैंने भी और आई भी है कि उनका माइक्रोफोन नहीं चल रहा था या कंप्यूटर हैंग कर गया या कुछ भी, जो भी है पर्सनल रीज़न, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो अपने ऊपर डिसाइड कर लें। तो पेपर बेस उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि मैंने आइल्स दे दिया होता तो ठीक रहता, क्योंकि वो इन पर्सन होता है। और सो दैट्स द थिंग। तो ये आगे कुछ डिफरेंसेस। और अगर सिलेबस के बारे में बात करें कि बहुत दोनों में से क्या डिफरेंस है, तो यार आइल्स थोड़ा जनरल बेस का होता है, मतलब उसमें आपके थोड़े जनरल क्वेश्चन ही होंगे और एकेडमिक मिक्स होते हैं। और पीटी में मोस्टली आपके एकेडमिक जो मतलब क्वेश्चंस हैं वही रहते हैं सारे चारों सेक्शंस में, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और जो भी है। तो दैट्स अ थिंग। और फिर उसके बाद रही बात अपनी डिफ़िकल्टी की, दोनों बोथ लेवल सेम लेवल पे मतलब स्टैंड करते हैं। तो ऐसा कुछ बड़ा मेजर चेंज नहीं है। मतलब मेरे को जो चेंज लगता है पर्सनली, पीटी की आप कोचिंग जो है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और मतलब जितनी भी ऐप्स वगैरह हैं पीटी की, मतलब एक एपीआई यूनी करके ऐप है जहाँ से मैंने किया था, तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही करके अपना टेस्ट दे दिया था। पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया आपको। तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगा था उसमें, तो मेरा अच्छे मतलब आराम से अपने 65 कुछ स्कोर आ गया था, मतलब क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी देना था। मैंने कुछ ऐसी कोचिंग कुछ नहीं ली उस चीज़ में। बट आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स पे जाके, और वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं अगर आपको अच्छा एक स्पेसिफिक स्कोर चाहिए, ठीक है, जैसे आपको इन फ्यूचर पीआर के लिए चाहिए होता है या किसी जो भी आपकी फील्ड होगी उसके बाद आपको अपनी पीआर फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ स्कोर चाहिए होता है। तो वो अगर आपको ईच मॉड्यूल 8 बैंड चाहिए या मतलब 8.5 चाहिए, तो वो आपको प्रोफेशनल कोच होंगे बहुत ज़्यादा। और ये ऐप्स भी होती हैं जहाँ पे आप खुद भी अपनी पर्सनल कोचिंग कर सकते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और पीटी का मतलब सॉरी अपना आइल्स का आपको इन पर्सन कोचिंग मिलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो आप दे सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। और दूसरी बात, टेस्ट की अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो पीटी की आपको स्लॉट्स हर जगह मिल जाएंगे आपको बड़ी इजीली। बट आइल्स का आपका एक टाइम ड्यूरेशन होती है जो कि आपके लिए उसको वेट करना पड़ता है उसके लिए। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगती है।
अब मेरे कुछ भाई सोच रहे होने कि भाई आपने टेस्ट बुकिंग वर्किंग का बता दिया, सब कुछ बता दिया, बट ये नहीं बताया कि रिजल्ट किसका मतलब जल्दी आता है और इसका लेट आता है। तो यार अपना पीटी का जैसे कंप्यूटर बेस होता है, आपको पता ही है, ठीक है, ऑनलाइन होता है, तो उसका आपका रिजल्ट है जो वो पब्लिश हो जाता है आपके 48 आवर्स के अंदर ही। बट आइल्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 वीक्स। तो दैट्स द डिफरेंस एज वेल। तो बोलते बोलते याद आती है ऐसे बीच में, मतलब ऐसा नहीं कोई प्लानिंग नहीं करके वीडियो बनाता तुम्हारा भाई, वो भी चीज़ नोटिस कर लिया करो साथ में। तो एक ही बात याद आई कि कॉस्ट दोनों की सेम रहती है, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कवर करने के लिए कि कॉस्ट दोनों की इक्वल लेवल पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि आइल्स के ज़्यादा लगेंगे या पीटी के ज़्यादा लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मोस्टली मतलब कई लोग मतलब ये सोच रहे होंगे कि पीटी कई मतलब कंट्रीज़ में मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब अपना ऑस्ट्रेलिया में तो करते हैं बट मोस्टली अदर कंट्रीज़ में नहीं करते। तो वो अब मेरे ख्याल से हट चुकी है चीज़, अब पीटी भी हर जगह एक्सेप्ट हो रहा है। तो दैट्स द थिंग एज वेल। ओके, तो इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे और ज़्यादा मतलब बसंडी में जाएंगे ताकि ये इन्फॉर्मेटिव आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो फाइनल वर्डिक्ट और कंक्लूजन कि अगर आपको मतलब फ़न पसंद है, कंप्यूटर पे फटाफट आपको टाइप टू करना आसान लगता है और अच्छा लगता है, तो आपके लिए बना है पीटी। और आइल्स अगर आपको मतलब पेपर बेस एग्ज़ाम्स लिखने का पसंद है तो आप दे लें आइलेट्स। दोनों की डिफ़िकल्टी सेम है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने जगह पे अलग अलग हैं, एक्सपीरियंस है। और मैंने पर्सनली अगर मेरा पूछोगे तो मैंने दिया था पीटी, मेरे को बड़ा मज़ा आया था देने का। और जब मैंने उसकी पढ़ाई करी तो मेरे को मज़ा आया उसका कि अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, हाँ जो भी है। तो दैट्स अ थिंग एंड दैट्स अ रैप ऑफ डे 101 ऑफ ब्लॉगिंग गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।